वेलकम बैक टू जे गाइड बाय आईटीएन दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग कैपेसिटेंस रिवाइज करेंगे फिजिक्स से 5 मिनट के अंदर। ये टॉपिक आपके जे मीन्स 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस होता क्या है अपने को पता होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टोर चार्ज, उसको अपन लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट फैराड होती है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज गिवन बाय चार्ज स्टोर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो भी उस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बेसिक फॉर्मूला। पैरेलल प्लेट के लिए दिस C इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो यहाँ पे A एरिया है और D मेरी डेप्थ है बेसिकली इसकी, ठीक है। तो फिर आगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर में अगर आपका इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, तो C इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ऑफ कोर्स R2 बड़ा वाला है और R1 छोटा वाला है। यही चीज मैं आइसोलेटेड स्फीयर के लिए देखूंगा, तो जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज उसके पेरिफेरी पे है, तो C होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, सिंपल, ठीक है, जहाँ पे R अपना रेडियस है। आगे चलते हैं। फिर सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, उसके लिए आपका कैपेसिटेंस इज गिवन बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉन ऑफ R2 बाई R1, जहाँ पे L मेरी हाइट है और R2 एक्सटर्नल रेडियस है, R1 इंटरनल रेडियस है। ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए होता है। फिर आगे चलते हैं। फिर फोर्स बिटवीन प्लेट्स, मतलब दो आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है ना, दैट फोर्स इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी अपने से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अपन लोग कैपेसिटर को एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें फिर अपने से पूछा जाएगा कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा एक्स, तो वो एक्स को अपन लोग सिंपली इस फोर्स को के एक्स से इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं। पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज गिवन बाय C1 प्लस C2, और सीरीज में C इक्विवेलेंट इज गिवन बाय C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। और इसमें एक और चीज़ है, पैरेलल में जो करंट पास होता है दोनों से वो अलग अलग पास होता है, सीरीज में सेम करंट पास होगा। तो सीरीज का करंट निकालने के लिए अपन लोग सीधे सीधे C इक्विवेलेंट इंटू V कर देंगे, और पैरेलल में दोनों के लिए अलग अलग करंट होगा, तो C1V और C2V अलग अलग होगा, ठीक है। फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो अपोजिट वाले कैपेसिटेंस होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू C2 C3, मतलब C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3। यहाँ पे C5 को अपन लोग हटा सकते हैं, C5 से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3। ये बहुत सिंपल सर्किट है, तो अपने को ऐसे जनरली कभी भी नहीं देते हैं, अपने को हमेशा ऐसे बना के देंगे। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ये बस इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है। यहाँ पे भी C5 किसी काम का नहीं है, यहाँ पे भी अपन लोग लिख सकते हैं कि C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C3 इंटू C2। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन बस बनाने का तरीका अलग है। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है, किसी भी कैपेसिटर में अपने को पता है चार्ज इज गिवन बाय CV, एनर्जी जो वो स्टोर करता है हाफ CV स्क्वायर। लेकिन क्योंकि चार्ज CV है तो वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर के बराबर होगा, तो जितनी एनर्जी बच रही है ना वो हीट डिसिपेटेड के फॉर्म में निकल जाती है, विच इज CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, विच इज CV स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। इसके बाद आता है अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो जब आपकी बैटरी कनेक्टेड रहती है, मतलब वोल्टेज सेम रहता है, और एक जब बैटरी को हम लोग रिमूव करते हैं। जब बैटरी कनेक्टेड रहती है, तो अगर मैं के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा कैपेसिटेंस के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है, मेरा चार्ज भी के टाइम्स हो जाता है, और मेरी नेट एनर्जी भी के टाइम्स हो जाती है। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता जब मेरी बैटरी कनेक्टेड रहती है तो। और जब मैं बैटरी को रिमूव कर देता हूँ और चार्ज को कांस्टेंट रखता हूँ, तब भी मेरा कैपेसिटेंस तो के टाइम से बढ़ जाता है, लेकिन मेरा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस केस में के टाइम से घट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई में डायरेक्टली पूछते हैं कि बैटरी रिमूव करने पे क्या होता है, बैटरी ऐड करने पे क्या होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा जो एनर्जी स्टोर्ड है, एवरीथिंग विल डिक्रीज बाय के टाइम्स व्हेन देयर इज कांस्टेंट चार्ज, जब मैं अपनी बैटरी को रिमूव करता हूँ बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है, अभी ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, उस केस में जिसका एक का वोल्टेज V1 है, एक का वोल्टेज V2 है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ तब एक कैटेगरी, और अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ तब एक कैटेगरी। तो जब मैं सेम पोलैरिटी को कनेक्ट करूंगा, तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों ही प्लेट्स का वोल्टेज सेम हो जाएगा, एंड दैट वोल्टेज वुड बी गिवन बाय C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, जहाँ पे V1 V2 मेरा इनिशियल वोल्टेज है, और हीट डिसिपेटेड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर। और अगर अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट करूंगा तो फिर ये फॉर्मूला आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट सवाल आता है जेईई मेंस में, आपको ये सर्किट दे देंगे और आपसे पूछेंगे हीट डिसिपेटेड कितनी होगी, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। अब अगर मैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डाल रहा हूँ तब क्या होगा, इस केस में तो क्या होगा, जहाँ पे अपने को दिख भी रहा है कि ये वाला डाइलेक्ट्रिक और ये वाला डाइलेक्ट्रिक आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में मेरे को पता है नेट फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो अपने को बस अब C1 और C2 लिखना है। तो C1 कैसे लिख सकता हूँ मैं,
के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का ये होता है मेरा फॉर्मूला पैरेलल के लिए, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे के इज इक्वल टू K1 तो मैंने K1 यूज़ कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैं पूरे रीजन के लिए, मेरा पूरा रीजन मेरा डी के इक्वल है, लेकिन मैं पूरे रीजन में नहीं, सिर्फ इतने रीजन में देख रहा हूँ, तो इतने रीजन का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाई D1, तो यहाँ पे मैं D1 लूँगा और यहाँ पे D2 लूँगा, बस इतना ही फर्क है। और फिर C1 C2 को मैं इस फॉर्मूले में डाल के नेट से इक्वल निकाल लूँगा। इससे एक दूसरा केस आता है जब ये पैरेलल में होते हैं इस टाइप से, इस केस में दोनों के लिए डी सेम है लेकिन एरिया हाफ हो जाता है, क्योंकि ये हाफ एरिया में, ये हाफ एरिया में, तो होगा वैसे ही, बस यहाँ पे पैरेलल में, तो पैरेलल में सी इक्वलेंट का फॉर्मूला C1 + C2 होता है, और फॉर्मूला में वो लगाऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बस इस केस में दोनों के लिए डी सेम है, एरिया हाफ हो गया है, तो अपने को वो चीज़ ध्यान रखनी है। ये मैंने लिया है कि यहाँ पे एरिया मैंने हाफ कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि ये हाफ ही हो, यहाँ पे A1 A2 लिख के भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आपका A1 + A2 इक्वल टू ए हो जाएगा नेट। ठीक है, तो ये पैरेलल वाला केस था, ये सीरीज वाला केस था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी JMS में डायरेक्ट सवाल आता है। फिर लास्ट चीज चलते हैं RC चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ये तो अपने को फॉर्मूला याद ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए यहाँ पे। चार्जिंग के टाइम पे जो आपका नेट चार्ज होता है Q, वो इनिशियली तो 0 होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है तो आपका Q इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है, Q0 1 - e⁻⁻t/RC, जहाँ पे Q0 आपका नेट चार्ज है विच इज C × V0, जो आपका टोटल चार्ज होगा। और किसी भी टाइम पे अगर अपने को चार्ज निकालना है तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो अपना RC है वो टाइम कांस्टेंट है, और डिस्चार्जिंग के लिए इनिशियल Q तो Q0 होगा, मतलब फुल्ली चार्ज है, उसके बाद वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो डिस्चार्ज होता जाएगा। सो एट एनी टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग Q इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, Q0 × e⁻⁻t/RC। ठीक है, तो ये आपका पूरा कैपेसिटर का रिवीजन था। इससे बाहर JMS में कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे, तो अगर आपको कैपेसिटर रिवाइज करना है तो आप इस वीडियो से पूरा रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर के नोट्स आपके JMS 2026 से पहले अपने चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाए। इसी के साथ मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि आपके JMS 2026 में पूछने के बहुत ही हाई चांसेस है, तो वो प्लेलिस्ट पे जरूर देख लेना। उसकी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ये पूरे PDF नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, फिर अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।